हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 above the center of a horizontal stair surface of edge A, जैसा कि तुम यहाँ पे डायग्राम में देख ही रहे हो। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस स्टेयर सरफेस। सो सबसे पहले मेरे पास ये डायग्राम नंबर 1 है, जहाँ पे क्या बताया जाए, ये हमारे पास एक स्टेयर टाइप सरफेस दे रखा है, जैसा एच सी बराबर बनाया हुआ है। उससे a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज है हमारे पास q, और इसे साइड की जो डिस्टेंस दी है वो a है। ये सही है। उन्होंने बोला है कि इस सरफेस से कितना मैग्नीट्यूड और कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है, हमें ये बताना है। यहाँ तक सही है। अब तुम जानते हो कि तुम सिर्फ इस सरफेस पे बता तो सकते नहीं हो, क्यों नहीं बता सकते हो, तुम यहाँ से एरिया फाइंड कर सकते हो। सही है। अब तुम्हारे पास ये परेशानी है कि वेक्टर एरिया वेक्टर तो चलो तुमने बता देना है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, सही है। बट तुम यहाँ से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बता पाओगे? क्यों नहीं बता सकते तुम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पहली बात तो ये है, जो चार्ज है वो आउटसाइड ऑफ दिस सरफेस है। सो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? तुम इसे गॉस लॉ से सॉल्व कर दो, जो ये बोलता है कि तुम एक हाइपोथेटिकल सरफेस ले लो और चार्ज उस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, ये मेन कंडीशन है। सो तुम यहाँ से इस पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है नहीं हमारे पास, इसीलिए हम इसका फ्लक्स नहीं बता पाएंगे यहाँ से, सही है। अगर तुम इसे 3D में अज्यूम करो तो बिल्कुल भी नहीं पता पाओगे। तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो क्या पता जेड में जाए, क्या पता वाई में जाए, एरिया वेक्टर तुम्हारा कहीं और जा रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसे गॉस लॉ से सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो, जो मैंने ब्लू पेन से बनाया हुआ है यहाँ पे, ये वही सरफेस है, सही है। बट जिसे मैंने रेड पेन से बनाया हुआ है, रेड और पिंक पेन से, वो क्या है, वो सरफेस है। ये मेरे पास एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, सही है। हाइपोथेटिकल सरफेस है मेरे पास, इसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ताकि मैं यूज कर सकूँ गॉस लॉ पे। क्या बोलता है ये बोलते हैं कि कोई भी हाइपोथेटिकल सरफेस ले लो, उससे इनसाइड चार्ज होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ। तो तुम्हारे पास ये डायग्राम तो क्लियर है ना कि कैसे बना है ये? अच्छा, ये लेंथ, ये अगर मेरे पास जो जिस लेंथ दी हुई थी वो ए है, तो यहाँ पे मैं ये मान सकता हूँ कि जो ए दिया हुआ है वो मेरे पास एज दिया हुआ है, एज ऑफ क्यूब, मतलब ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ए और सभी ए है यहाँ पे। जो इसकी लेंथ है, तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, क्या जानते हैं हम यहाँ से? हम जानते ये हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है, जिसे हम सब एफ से फाई से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस, सही है। और ये जिससे बराबर होता है, ये होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब तुम जानते हो यहाँ पे, अच्छा हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात और कुछ हो नहीं रही है यहाँ पे, सही है। और तुम्हें बताना है कि चार्ज, अच्छा तुम यहाँ पे ये चीज़ और भी कह सकते हो, हमें इस सरफेस से चार्ज बताना है, कितना फ्लक्स कितना पास हो रहा है। अब जब तुम यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, तो तुम ये इजीली अज्यूम कर सकते हो कि तुम्हारे पास जो ट्यूब की 6 फेसेस होती है ना, उसमें से वन फेस में से कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जा रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि पूरे ट्यूब में से कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रहा है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं? अमाउंट ऑफ फ्लक्स बताओ पासिंग थ्रू ओनली वन सरफेस। हम यहाँ से अरे यहाँ पे आएंगे तो क्या क्वेश्चन बन रहा है? अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस। ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। सभी पे आंसर सेम ही रहने वाला है हमारा, सही है। सो तुम जानते हो कि जो तुम्हारा एरिया है वहाँ पे वो 6s हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा
सरफेस एरिया है वो वन साइड का है, फेसेस इतने हैं 6, तो 6 ऐसा आ गया मेरे पास। चार्ज एनक्लोज्ड कितना है मेरे पास, क्यों है, और एप्सिलॉन नॉट तो है ही मेरे पास। सही है। इससे हमारे पास रॉस लॉ से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है मेरे पास, ये कितना हो रहा है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सही है। सभी पे तो ऐसा अपने पास यहाँ से कॉमन ही है ना यहाँ पे। अरे मैं एस टी वैल्यू बताऊँ तो क्या हो रही, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यही तो है अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस, और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। इसे मैं लिख लेता हूँ, अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस या वन सरफेस। सही है। और अगर मैं इस पे तुम्हें बता रहा हूँ ये वैल्यू, तो वन सरफेस या वन फेस है, पर इस डायग्राम के लिए जो फर्स्ट डायग्राम था इसके लिए भी तो यही आंसर है, तो हमारा आंसर यही है फाइनली। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।